निश्चित तौर पर आज की शाम की आखिरी मुकाबला खेलती नजर आएगी जय हनुमान वाघवेली टीम, आप देख सकते हैं, और उस मैच से विजेता टीम पहुंचेगी टॉप 3 में। विनर टीम आज की दिन की जो होगी टॉप 3 में पहुंचेगी और एक ट्रॉफी और एक प्राइज निश्चित तौर पर सुनिश्चित हो जाएगा उस टीम को। आईवा कैच दर्शक के लिए, यहाँ पर हमारे जो दर्शक आए हुए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ेंगे तो आईवा कैच के तौर पर 5 में से 3 सवाल आप सही उत्तर देंगे तो 500 रुपए का इनाम, अन्यथा 200 रुपए आपको दिए जाएंगे। यस वाइट के साथ मुकाबले की शुरुआत होती हुई महेंद्र मड़वी बॉलिंग मार्क पर। ओपनिंग जोड़ी ऋषि नाइक, पनवेल रायगढ़ क्रिकेट का एक बड़ा नाम, हमारे वाहल गांव के सितारे, आप देखते हैं वोडाफोन वाहल टीम के। जड़ में डाली हुई गेंद थी, इस गेंद को यहाँ पर फ्रंट फुट आगे कर हल्के हाथों से बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑन के रीजन में। बैट से आता हुआ पहला रन ऋषि नाइक का टीम, आप देखते हैं यहाँ पर वोडाफोन वाहल टीम की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर एक नाम, और वाहल गांव के कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नाम जरूर हमेशा सभी की जुबान पर हमेशा आता है, ऋषि नाइक, पनवेल रायगढ़ क्रिकेट का एक, महाराष्ट्र का एक बड़ा नाम। और दूसरी छोर पर देखा जाए तो यहाँ पर 4-5 वर्षों में जिस प्रकार एक यहाँ पर शानदार क्रिकेट का खेल का प्रदर्शन किया है वोडाफोन वाहल टीम के लिए, आप देखते हैं यहाँ पर प्रदीप मुंबईकर, ये भी एक बड़ा नाम। ऑफ साइड की तरफ खेलना चाह रहे थे, गेंद जाता हुआ शॉर्ट कवर के रीजन में। किरण पाटिल आप देखते हैं हमारे इस मैच में खेलते नजर आ रहे, पनवेल क्रिकेट समालोचन एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष, और निश्चित तौर पर क्रिकेट में भी उतना यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नाम बटोरा है किरण जी पाटिल, उल्वे के हमारे, आप देखते हैं एनसीसी उल्वे के एक अनुभवी एक्सपीरियंस खिलाड़ी आइलेश, खासतौर पर सचिन पाटिल, महेंद्र मड़वी बॉलिंग मार्क पर। ओ इस बार बैट के बीचों बीच टाइमिंग बेमिसाल और गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पारी का पहला सिक्सर ऋषि नाइक के बैट से वोडाफोन वाहल टीम के लिए। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है आमदार ट्रॉफी 2023 में। ऋषि नाइक का एक बड़ा नाम, एग्जीबिशन मैचेस हमने कई देखे, थाना वर्सेस रायगढ़, और निश्चित तौर पर रायगढ़ टीम की तरफ से खेलते हुए यहाँ पर ऋषि नाइक ने कहीं ना कहीं यहाँ पर हमेशा दमदार स्टार्ट दिया है और आज भी एक शानदार स्टार्ट की आवश्यकता होगी। एक अनुभवी सितारे ऋषि नाइक के बैट से इस बार फ्लाई स्लिप की तरफ गेंद जाता हुआ डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, ओवर थ्रो का फायदा मिलता हुआ, जहां पर 1 होने चाहिए थे वहां पर 2 रन, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, एक्स्ट्रा 1 रन चुराया है यहां पर ऋषि नाइक और प्रदीप आप जिसते मुंबईकर ने। 2 रन के साथ बैटिंग टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 11 रन। 5 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर के मैच में शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले होंगे और निश्चित तौर पर आमदार ट्रॉफी 2023 में आज एनसीसी उल्वे टीम फील्डिंग करने उतरी मैदान के अंदर। महेंद्र मड़वी बॉलिंग मार्क पर तैयार, राउंड द विकेट, इस बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद जाता हुआ गैप पे, पावर प्ले चलता हुआ, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आता हुआ ऋषि नाइक के बैट से ब्रांडेड वोडाफोन वाहल टीम के लिए शानदार 4। दीवाने तेरे नाम। सोमा डीजे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 15 यानी 15 पर। अब देख सकते हैं जिस तरफ एक गेंद गई है, हमारे आदेश स्पोर्ट्स शिवाजी नगर के माध्यम से आप देखते हैं किले रायगढ़ पवेलियन एंड बनाया गया बैठने के लिए, हमारे दर्शक के लिए, हमारे कहीं ना कहीं जितने भी हमारे मेहमान और दर्शक आएंगे, आप निश्चित तौर पर छांव में बैठकर किले रायगढ़ पवेलियन, किले शिवनेरी पवेलियन, किले करनाला पवेलियन और किले प्रतापगढ़ पवेलियन, सिंहगढ़ पवेलियन इंतजार किया, धीमी गति गेंद परख लिया था ऋषि नाइक ने। सेंसिबल क्रिकेट, पता था ये आखिरी गेंद आने वाली जो होगी कहीं ना कहीं स्लोवर 1 गेंद होगी, और टोटल आप देखते पहले ओवर के खेल के बाद पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग देखने को मिला ऋषि नाइक के बैट से। वोडाफोन वाहल टीम का स्कोर हुआ है विदाउट लॉस पहले ओवर के खेल के बाद 16 रन आए। एनसीसी उल्वे की गेंदबाज महेंद्र मड़वी ने 16 रन खर्च किए और ऋषि नाइक का यहां पर कहीं ना कहीं पावरफुल बैटिंग देखने को मिला पहले पावर प्ले में। ओवर की समाप्ति पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 16 रन। स्पीड अप करना है थोड़ा सा एनसीसी उल्वे टीम को, समय काफी कम है, विनंती लगातार स्पीड अप करें। यस डीजे।
आपली टोळी है. वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है. आमदार ट्रॉफी 2023 आज पहला दिन, मुकाबला चलता हुआ एनसीसी उल्वे बना मुकाबला वोडाफोन वहाल. ऋषि नाइक क्या बैटिंग कर रहे हैं, जैसा नाम वैसा काम. वहाल गांव के लिए जिस खिलाड़ी ने निश्चित तौर पे भरपूर कहीं ना कहीं कई वर्षों तक क्रिकेट की सेवा की है, एग्जीबिशन मैच उठा के ले लीजिए, और वोडाफोन वहाल के लिए नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट भरपूर जिस खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं अपने दमदार परफॉर्मेंस से कई सारे खिताब जिताने में अपना अहम योगदान निभाया है. आज जरूर क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहते हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर जॉब बिजनेस में काफी यहाँ पर व्यस्त रहते, बिजी रहते, और कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल में उसके बावजूद अपने गांव के लिए, वोडाफोन वहाल टीम के लिए ऋषि नाइक कीमती समय निकालकर एक अच्छा क्रिकेट खेलते हुए, और आज भी उनके बैट से 14 रन अब तक आ चुके हैं. पहली बॉल अक्रॉस द बैट खेलना चाह रहे थे, लेकिन दीपक बोराडे सर का बढ़िया यहाँ पर फैसला. हाइट फैक्टर, यस, ऊंचाई कहीं ना कहीं एक सवाल थी, और नॉट आउट का इशारा आता हुआ. नए ओवर की शुरुआत बॉलिंग मार्क पर चंदन मडवी आए गेंदबाजी करने. एक अच्छे क्रिकेटर चंदन मडवी, उल्वे टीम की तरफ से हमेशा यहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा है. उल्वे प्रीमियर लीग, उल्वे नोट प्रीमियर लीग में हमेशा दमदार परफॉर्मेंस रहा है इनका. चंदन मडवी बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट दायां से. लोअर फुल टॉस की गेंद थी, इस बार यहां पर चेक किया स्ट्रोक को, गेंद जाता हुआ आप देखते हैं यहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में. किरण पाटिल इन एक्शन, अच्छी फील्डिंग, एक रन आता हुआ. ऋषि नाइक को पता है यहाँ पर अगर ये डटे रहे और एक अच्छा एंकरिंग वाला अगर साथ निभाते हैं प्रदीप मुंबईकर, तो टीम 70 प्लस पहुंच जाएगी. और जिस प्रकार प्रणय मात्रे ने कहा कि एक ऐसा मैदान है कि कहीं ना कहीं अगर आप 80 रन बनाते हैं, गेंदबाजी अगर आप अच्छी करेंगे तो मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन बैटिंग भी आप अगर समझदारी के साथ सेकेंड इनिंग में चेस करते हैं, ये चेजेबल ग्राउंड है, भूलना नहीं है हमें. ओवर द विकेट, इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था, प्री डिटर्मिनेशन स्ट्रोक था ये, और गति का अच्छा इस्तेमाल किया, रचनात्मक स्ट्रोक, प्री डिटर्मिनेशन स्ट्रोक आता हुआ प्रदीप मुंबईकर के बैट से वोडाफोन वहाल टीम के लिए. उनके पारी का ये पहला चौका, और टीम के लिए आता हुआ है पारी का दूसरा चौका. यस डीजे. जंगल में शेर शेर रीजन में स्विच हिट यहां पर रुक अपनाया प्रदीप मुंबईकर ने. ये इनकी कला है बल्लेबाजी में, जिसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस बार कमाल की फील्डिंग देखने को मिलती हुई. फील्डर वहां पर खड़े थे, आप देख सकते हैं विवेक, शॉर्ट फाइल के रीजन में, और रिप्ले में आप देखेंगे तो जरूर निश्चित तौर पर जैसे गेंदबाज ने गेंद को रिलीज किया, ऑफ स्टंप के बाहर पहुंच गए थे, स्कूप शॉट खेलना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं परख लिया था शॉर्ट फाइल के फील्डर ने. एक वेल जज कैच, विवेक वहां पर इन एक्शन नजर आए. प्रदीप मुंबईकर, और कहीं ना कहीं हालिया फॉर्म देखे इस सीजन में हमेशा अच्छी बैटिंग की है प्रदीप ने, लेकिन आज कहीं ना कहीं काफी जल्दी उनको वापस जाना होगा. देखा जाए प्रदीप मुंबईकर ने टोटल 5 रनों की पारी खेली है, 3 गेंदें उन्होंने फेस किया. टीम को लगता हुआ 21 के स्कोर पर वोडाफोन वहाल टीम को पहला झटका. आइए डीजे. तेरा क्या होगा का. 21 के स्कोर पर ये लगता हुआ पहला झटका. 21 रन स्कोर कार्ड. प्रदीप मुंबईकर आउट हुए. बिपिन पावशे आप जिस बीच मैदान के ऊपर जाते हुए, एक और अनुभवी क्रिकेटर वोडाफोन वहाल टीम के लिए, जिन्होंने कई वर्षों तक अपने शानदार खेल के माध्यम से वोडाफोन वहाल क्रिकेट के करियर को काफी आगे तक पहुंचाने में अहम भूमिका अपनाया है. ऋषि नाइक, प्रदीप मुंबईकर, खासतौर पर आप देखते हैं यहाँ पर बिपिन पावशे, ये ऐसे कहीं ना कहीं सीनियर्स खिलाड़ी है जिसकी वजह से आज वोडाफोन वहाल टीम और खासतौर पर यंगस्टर वहाल टीम निश्चित तौर पर पनवेल रायगढ़ क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं जीत का परिचय हमेशा लहराती हुई नजर आई है. विकेट मिला है, ब्रेक थ्रू दिलाया है चंदन मडवी ने. एनसीसी उल्वे टीम को इस बार हवा में गेंद, और कैप्टन जो टीम के खड़े थे मिड विकेट के रीजन में, यश मडवी, लाजवाब एफर्ट यहां पर देखने को मिलता हुआ यश मडवी के माध्यम से. कैच की ले गए और आखिरी मोमेंट पे देखा कैच कठिन है तो पूरा अपना जान झोंक दिया, शरीर को आगे की तरफ झोंक दिया गेंद को स्टॉप करने के लिए. वेल फील्डिंग यश मडवी, कैप्टन टीम के कप्तान. कैसा हो कप्तान, लीडिंग बाय द फ्रंट, कैप्टन लीडिंग बाय द एग्जांपल पेश करते हुए आने वाले खिलाड़ियों के लिए कि फील्डिंग यहां पर अच्छा स्तर करेंगे तो
कम से कम रनों पर रोकने में कामयाब हो गए। इस बार स्ट्रोक था ये पिकअप शॉट और गेंद जाता हुआ यहां पर डीप फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में ऋषि नाइक का ये ब्रांड सिक्सर आता हुआ वोडाफोन वॉल टीम के लिए पारी का एक और बुलंदी पावरफुल सिक्सर ऋषि नाइक के बैट से। आठ गेंदे अभी भी नाबाद 21 पर बैटिंग कर रहे ऋषि नाइक। 28 रन वोडाफोन वॉल टीम का स्कोर। आप देखते 2 ओवर के खेल के बाद उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। आप देखते हो यहाँ पर 8-10 वर्षों का कहीं ना कहीं क्रिकेट का एक शानदार एक्सपीरियंस, खेल का एग्जीबिशन मैचेस आप उठाकर देख लीजिए। थाने वर्सेस रायगढ़ और कहीं ना कहीं वोडाफोन वहाल की तरफ से खेलते हुए ऋषि नाइक ने पनवेल रायगढ़ क्रिकेट में वहाल गांव को एक उच्च स्तर पर वहाल क्रिकेट को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके बैट से आता हुआ एक आप स्ट्रोक देख सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी यादें ताज़ा होती हुई सूर्य कुमार यादव की, जिस प्रकार का ये स्ट्रोक खेलते हैं। और फाइल लेग के ऊपर से डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और होते भी तो सिर्फ दर्शक बनते रहते हैं, क्योंकि एक बेमिसाल टाइमिंग भरा स्ट्रोक था। 6 रन आता हुआ ऋषि के बैट से। 8 गेंदे ऋषि ने फेस किए, 21 पर बैटिंग कर रहे। अब जरूर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे और टीम का स्कोर हुआ है 2 ओवर के खेल के बाद 14 रनों के औसत से रन टीम बना रही है और टीम का स्कोर 28 पर 1। नए ओवर की शुरुआत बॉलिंग मार्क पर महेंद्र मडवी। स्पेल का दूसरा ओवर, टीम की तरफ से तीसरा। स्लॉट में गेंद थी, बैट के बीचों बीच कनेक्शन, पीछे खिलाड़ी और किरण पाटिल ने इस बार कोई गलती नहीं की। लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक अच्छा वेल जज कैच, बड़ी कामयाबी। बिपिन को वापिस जाना होगा और बिपिन बिना खाता खोले वापिस जाते हुए 28 के स्कोर पर अब 2 खिलाड़ी आउट वोडाफोन वॉल टीम के लिए। 28 पर 2। स्कोर पर माफी चाहूंगा, 1 रन जरूर बनाया उन्होंने और काफी जल्दी आउट होकर उनको वापस जाना पड़ता हुआ। सुदेश सालुके आप देख सकते नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर जाते हुए। एक और सितारा वोडाफोन वहाल गांव का आप देख सकते बीच मैदान की तरफ रुख करते हुए। इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ गेंद था, आप देख सकते हैं ओवर पिच की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और कहीं ना कहीं गेंद की लाइन में जाकर एक ऑन द राइट स्ट्रोक खेला था। शॉट पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बैट फ्लो काफी ऊपर गया और ऊंचाई थी, लंबाई पैदा नहीं कर पाई। शॉट की दूरी रह गई अधूरी। किरण पाटिल इन एक्शन वहां पर थे। लॉन्ग ऑफ के रीजन में उन्होंने कैच को अंजाम दिया और दूसरी सफलता मिलता हुआ टीम एनसीसी उल्वे। विजय जी खारकर उनके नेतृत्व में एक टीम पली बड़ी हमारे आप देखते उल्वे के विजय शेठ खारकर। और इस बार स्वीपर कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेला हुआ स्ट्रोक था। थोड़े से फंबल हुए, समय लिया गेंद को कलेक्ट करने में, थ्रो करने में। उसका फायदा यहाँ पर आप देखते यहाँ पर सुदेश सालुके ने जरूर उठाया। आते ही 2 रन के साथ अपना खाता खोला है। टीम के स्कोर में होता हुआ 2 रनों का इजाफा। वोडाफोन वहाल टीम आप देखते हैं यहाँ पर टॉस जरूर हारी है, लेकिन जीत के इरादे से, जीत के मंसूबे के साथ उतरी है बीच मैदान पर। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण शिवाजी नगर के इस मैदान पर। स्कोर हुआ है टोटल 30। 2 रन आता हुआ सुदेश के बैट से। महेंद्र आप मडवी देख सकते बॉलिंग मार्क पर। इस बार अक्रॉस द बैट स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाह रहे थे। ऑन साइड की तरफ खेलने की पहली सी मंशा थी, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई उतनी उछाल हुई नहीं। वही एक रीजन है गेंद बीट करती हुई बल्लेबाज को। महेंद्र मडवी एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर तैयार। अगली गेंद राउंड द विकेट, धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को खेला। लॉन्ग ऑफ के रीजन में डीप में खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए किरण पाटिल, उम्दा फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट। एक ही रन आया सुदेश सालुके के बैट से। बैकअप आप देख सकते हैं खिलाड़ी तैनात है। महेंद्र मडवी की बात करें तो पहला ओवर उनका काफी महंगा था। प्रणय मात्रे हमारे स्कोरर हमें जानकारी देते हुए, और 16 रन का एक महंगा ओवर था और इस ओवर में आए जरूर और पहली बॉल पर विकेट चटकाया उन्होंने बिपिन पावशे का। अगली गेंद राउंड द विकेट,
इस बार स्लॉट में गेंद थी, बिल्कुल रडार में, पाले में गेंद, और गेंद जाता हुआ यहां पर आप देख सकते हैं व्हाइटिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से ब्रांडेड ऋषि नाइक के बैट से आता हुआ वोडाफोन वहाल टीम के लिए एक और सिक्सर। ऋषि नाइक जा पहुंचे 27 पर, 9 गेंदे केवल फेस की है, और ये आता हुआ ऋषि नाइक के बैट से एक और शानदार अनस्टॉपेबल ऋषि नाइक सिक्सर। बम्बई में बात हुई, दिल्ली में दिल मिले, बम्बई अपने मैदान के अंदर देख लिया है, और लीजिए देख लीजिए हमारे डीजे के माध्यम से टाइमिंग, क्या गीत थी ये, बिल्कुल टाइमिंग भरा ये सॉन्ग, जैसे बैट और बॉल का टाइमिंग देखने को मिला, क्या बैटिंग करते हुए। यस, मेरा ही जलवा, और मैदान के अंदर इनका ही जलवा चल रहा है, सेट ऑन फायर, आग उगलने वाली बल्लेबाजी। 10 गेंदे 33 पर बैटिंग कर रहे हैं, 330 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। जानकारी आप देखते हैं हमारे तेजस कोहली और प्रणय मात्रे, हमारे मुरावे गांव के स्कोरर, हमें देते हुए जानकारी। चले मैच की तरफ जाते हैं। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 43 पर 2। एनसीसी उल्वे, नीलकंठेश्वर उल्वे टीम को यहां पर निश्चित तौर पर विकेट लेना होगा ऋषि नाइक का। अगर ये टिक गए तो मुश्किलें बढ़ जाएगी एनसीसी उल्वे टीम के लिए। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 43। नया ओवर लेकर आए मयूर पाटिल, ओवर द विकेट, पहली गेंद, और विकेट कीपर को बीट करती हुई, फ्लाई स्लिप को बीट करती हुई गेंद जाता हुआ थर्ड मैन के रीजन पे, आखिरी मोमेंट पे अच्छा स्टॉप वहां पर डीप में। नयन वहां पर फील्डर मौजूद थे, आप देखते दौड़ कर गए, फील्ड किया गेंद को उन्होंने। 2 रन आता हुआ चौथे ओवर की पहली बॉल पर 2 रन। मयूर पाटिल दायां से, ओवर द विकेट। सुदेश सालुके के लिए गेंद, यहां पर फुल टॉस की गेंद थी, पैडल स्वीप खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ आप देखते हैं यहां पर डिप फाइल के रीजन में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हुए, इस दरमियान 2 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। शुरुआती 2 गेंदों में आप देख सकते हैं 4 रन आया है। इस ओवर की अगर बात करें, विश्लेषण करें, प्रणय जी मात्रे हमारे स्कोरर जानकारी देते हुए, मयूर पाटिल बॉलिंग मार्क पर, टीम का स्कोर वोडाफोन वहाल का 47। धीमी गति की डाली हुई गेंद थी, इस बार गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी, और आसान सा कैच, डीप एक्स्ट्रा कवर में कैच को अंजाम दिया गया। फील्डर वहां पर मौजूद, आप देखते हैं यहां पर प्रदीप खारकर वहां पर इन एक्शन नजर आते हुए। सुदेश सालुके का विकेट यहां पर गिरता हुआ, अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्लोअर 1, धीमी गति में स्लोअर 1, और कहीं ना कहीं स्लो गति दुर्घटना घटी है यहां पर वोडाफोन वहाल टीम के लिए। एक और झटका सुदेश सालुके, बैक टू पवेलियन। आगो नावा खाड़ी बोलते शेवा खाड़ी में उन्हीं चल जाऊ गो, धारा पूरी में उन्हीं चल जाऊ गो, धारा पूरी में उन्हीं चल जाऊ गो, धारा पूरी ए धारा पुरीचे हाते लालू में उन्हीं काय खाशील, शिरा पुरी रुसू नको फुगू नको में उन्हीं हात माझा। देखते हैं
नावा के वैष्णव बोई निश्चित तौर पर और जॉन्टी इस बीच वाइड दिया गया है। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 48 पर मयूर पाटिल। इस बार कहीं ना कहीं यहां पर फुलर लेंथ डिलीवरी थी, हाफ वॉली की गेंद थी, धीमी गति की डाली हुई गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन वोडाफोन वहाल टीम की बात करें इस ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रन कम आता हुआ पूरा श्रेय मयूर पाटिल को जाएगा। अच्छी गेंदबाजी की मयूर पाटिल ने। मयूर पाटिल की गेंदबाजी में आपने क्या देखा होगा, खासतौर पर इस ओवर में आप देख लीजिए, वेरिएशन बॉलिंग में, मिश्रण गेंदबाजी में, स्लो ओवर 1 अच्छी गति से डाल रहे, जिसमें से सुदेश सालुके का विकेट भी चटकाने में कामयाब हुए। एक और धीमी गति की बॉल है, इस बार हवा में, टॉप एज, चंदन मडवी इन एक्शन, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश थी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में एक और कैच लपका गया है और ये लगता हुआ एक और झटका वोडाफोन वॉल टीम को। और गजब की बॉलिंग मयूर पाटिल की देखने को मिलती हुई आप देख सकते हैं। अब तक 5 रन खर्च किए और टोटल विकेट चटकाए आप देख सकते हैं, पर टोटल 2। डीजे सचिन आए ने बैट्समैन बीच मैदान के अंदर। इनकी जर्सी 99 जरूर है, लेकिन हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर की जर्सी में आप देखते हैं आप 10 नंबर की जर्सी रहती है और ऋषि नाइक की जर्सी आप देखते हैं 10 नंबर। 99 जर्सी नंबर है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक पूरा करने का कारनामा हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर के माध्यम से देखने को मिला है। और हमारे रोशन पाटिल सर ने एक आईवा फील्डर जो दर्शक थे उनको एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था कि सबसे अधिक शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने लगाया है, नहीं जवाब दे पाए और उनके मुंह से विराट कोहली निकला था। तो ओवर की समाप्ति 4 ओवर का खेल पूरा होता हुआ और 12 रन के औसत से अब तक वहाल टीम रन बनाती हुई। एक एंड पर ऋषि नाइक खड़े हुए और इस ओवर में ऋषि नाइक को स्ट्राइक नहीं मिला है, यही एक वजह है कि मयूर पाटिल के द्वारा एक बढ़िया ओवर देखने को मिलता हुआ। सिर्फ और सिर्फ 5 रन मयूर पाटिल ने खर्च किए। एक कमबैक ओवर हो सकता है एनसीसी उल्वे के लिए और मयूर पाटिल की बात करें तो 5 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया है। वेल बोल मयूर पाटिल। और 4 ओवर के खेल के बाद वोडाफोन वहाल टीम का स्कोर हुआ है 48 पर 4। आने वाले आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे, क्योंकि स्ट्राइक अब रहेगा बल्लेबाज ऋषि नाइक। 330 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं ऋषि नाइक, 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए आखिरी ओवर से पहले थोड़ा स्पीड अप करना है और सुनते हैं संगीत। बैट्समैन षटकार मारी, बैट्समैन षटकार मारी, दूर दूर षटकार मारी, फिल्डर फिल्डिंग करी, फिल्डर फिल्डिंग करी, फिल्डिंग बेडूक साफी आणि कॅप्टन त्याच्यावर ताव काढी, आयोजक गालात असतो। शानदार गीत यहाँ पर डीजे बॉय के माध्यम सुनता मिलने को मिलता हुआ। यहाँ पर आमदार ट्रॉफी 2023 में आप सभी का स्वागत है, जिनके मार्गदर्शन में प्रतियोगिता चलता हुआ हमारे माननीय श्री प्रशांत दादा ठाकुर साहब। आमदार, डैशिंग आमदार, दमदार। फुल टॉस गेंद थी, बिग हिट करने का प्रयास था, टाइमिंग ठीक तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। गेंद जाता हुआ डीप विकेट के रीजन में, स्ट्राइक अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेंगे और लीजिए सेंसिबल, समझदारी। डोंगरावरी हाई डीजे फील्डिंग देखिए, आप रिप्ले में फील्डिंग देख सकते हैं क्रिक लाइव की टीम के माध्यम से। प्रॉपर सही एंड पर थ्रो किया आइलिश ने, आप देखते हैं पर, और एक समय पे लगा कि वो बल्लेबाज को यहां पर कंफ्यूज किया उन्होंने। थ्रो का एक्शन दिखाया नॉन स्ट्राइकर एंड पर और थ्रो किया यहां पर स्ट्राइक एंड पर। इसे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी वाली स्टाइल वाली रनआउट। वेल डन आइलेश। और बड़ी विकेट, बल्लेबाज आउट हुए। यहाँ पर ऋषि नाइक 33 पर बैटिंग कर रहे थे, केवल उन्होंने 10 गेंदें फेस की थी और इस बीच उनको आउट होकर वापस जाना पड़ता हुआ और टीम को लगता हुआ एक और झटका, 5वां झटका वहाल टीम को 48 पर 5। एक समय पे ऐसे लगा था प्रणय निश्चित तौर पे रोशन सर की कहीं ना कहीं आंकड़ा 60 प्लस पहुंचेगा, लेकिन मयूर पाटिल का गेम चेंजिंग ओवर
जो चौथा ओवर था उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। आम्ही मुंबईचं राज लगातार विकेट्स गिरते जा रहे, मुश्किलें बढ़ती जा रही वोडाफोन वाल टीम के लिए। ऋषि नाइक एकमात्र ऐसे बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 10 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की थी, 11 गेंदें उनकी पारी में और 34 रन, 34 रन बनाकर आउट हुए। 48 स्कोर कार्ड 48, 48 पर 5, 6 विकेट गिरे टोटल, 6 विकेट। संकेत बोहिर की ये गेंद यहां पर ओवर पिच की गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, 2 की कॉल, रन 2 रन पूरे होते हुए, शॉट खेलती 2 रन के लिए कॉल दी गई थी और 2 रन पूरे होते हुए रोहित चिरलेकर आउट हुए। उसके बाद आप देखते हैं यहां पर प्रवीण मुंबईकर उनके बैट से आता हुआ 2 रन, और इस 2 रन के साथ अभिनंदन वोडाफोन वाल टीम आपके 50 रन पूरे होते हुए 51 स्कोर कार्ड 51। संकेत बोहिर बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑन साइड की तरफ गेंद को उड़ाया है, सीधा हाथ में गोदी में गेंद, ऑजी स्टाइल कैच पकड़ा गया। जिस प्रकार कंगारू ऑस्ट्रेलियाई फील्डर कैचेस पकड़ते डेविड वार्नर, और मिड विकेट पर एक अच्छा कैच पकड़ा गया है। 7वां झटका लगता हुआ वोडाफोन वाल टीम को 51 रन 51 के स्कोर पर आउट हुए प्रवीण मुंबईकर 2 के स्कोर पर। उंच सिक्सर माराया गेला, यो यो बॅटमन आउट झाला। धन्यवाद डीजे। खरं तर उल्बे संघ आपला 12th मॅन ड्रेस कोडमध्ये नाही आहे, त्यामुळे 2 रनची पॅनल्टी आपल्या संघाला मी घोषित करतोय। लक्षात असू द्या, आपल्या टीमचा 12वा प्लेयर ड्रेस कोडमध्ये नाही आहे, त्यामुळे 2 रनची पॅनल्टी इथे घोषित केली आहे। तो जितना टोटल टीम खड़ा करेगी वोडाफोन वाल टीम, उसमें 2 रन और ऐड किए जाएंगे। पेनल्टी दी गई है, शिस्ता डिसिप्लिन अनुशासन में चलता हुआ टूर्नामेंट आमदा ट्रॉफी। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी, लेकिन बढ़िया लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। जी हाँ, बल्लेबाज ने मांग की थी वाइड की, लेकिन अंपायर हमारे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। डॉट बॉल, साहिल पाउशे आप देख सकते हैं, आखिरी बॉल परफेक्ट, यहां पर ब्लॉक होल डिलीवरी, और यहां पर 1 रन दौड़कर पूरा किया गया है। यस 22 रन है, यस थैंक यू हेमंत कोहली सर, और वही इशारा करते हुए एक्स्ट्रा रन 1 रन और कहीं ना कहीं पेनल्टी के 2 रन और ऐड किए जाएंगे। और टोटल स्कोर हुआ है, पहली बात देखते हैं पहले, 52 टोटल स्कोर हुआ है, और जिसमें से 2 रन और ऐड किए जाएंगे पेनल्टी के। प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं था और जिसकी वजह से स्कोर हो चुका है 54 रन, यानी वोडाफोन वाल टीम ने टारगेट दिया है 55 का। एनसीसी उल्वे टीम को ये पहला मैच जीतने के लिए 55 रन बनाने होंगे, और जो ये मैच जीतेगा मुकाबला खेलेगा जय हनुमान खारकोपर टीम के साथ। तो खारकोपर टीम के कैप्टन आपको कहीं जाना नहीं है, जैसे ये मैच समाप्त होगा विजेता टीम का मुकाबला जय हनुमान खारकोपर टीम के साथ होगा आज के दिन का अगला मैच। चलिए फटाफट फील्डिंग लगानी है ऋषि जी नाइक, और निश्चित तौर पर वोडाफोन वाल टीम आप देखते हैं 55 रन डिफेंड करने के लिए उतरेगी। एनसीसी उल्वे टीम को 55 रन चेस करने, 55 रन रिवाइज टारगेट है, पेनल्टी के 2 रन ऐड करके टारगेट 55। और सेकेंड इनिंग में जैसे यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत आगे होगी, आइए चलिए सुनते हैं हमारे पनवेल रायगढ़ के एक बुलंद आवाज, और जिनके माध्यम से निश्चित तौर पर आज हमें कमेंट्री करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, हमारे रोशन पाटिल सर, तारा गांव के सितारा रोशन पाटिल सर का आवाज
55 रनों की कहानी। आइए सुनते हैं हम रोशन सर की जुबानी। थैंक यू सो मच, जिनका आज खास तौर पर आप देखते विशेष सम्मान हमारे आमदार ट्रॉफी में देखने को मिला, और वो विशेष सम्मान हम सभी के लाडले, हम सभी के चहेते एक दिग्गज व्यक्ति, हमारे माजी खासदार लोकनेते माननीय श्री रामशेठ ठाकुर साहब के हाथों से हमारे महागुरु एमडी गडगे सर और खास तौर पर आप देख सकते हैं हमारे रोशन पाटिल सर का विशेष सम्मान किया गया। तो 55 रनों की कहानी, चलिए सुनते हैं रोशन सर की जुबानी। थैंक यू। कलांचा अधिपती बाप्पा माझा गणपती, आणि खूप चांगलं संगीत तुम्ही डीजे यांच्या माध्यमातून ऐकताय। समारंभ सोहळा संपन्न झाला। आयोजक आहेत या स्पर्धेचे ग्रामस्थ मंडळ शिवाजीनगर, छत्रपती शिवाजी महाराज कला क्रीडा मंडळ आणि आदेश स्पोर्ट शिवाजीनगर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या स्पर्धेचं आयोजन। छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान शिवाजीनगर उल्मेनोड मधलं एक खूप चांगलं असं क्रीडांगण, आणि अशा मैदानावरती मात्र आपण ही स्पर्धा या ठिकाणी पाहत आहोत। पहिल्या फेरीमधला शेवटचा फ्रेश सामना ज्यामधलं दुसरं सत्र आहे आता बॅटिंग वाटायला आली आहे ती म्हणजे उल्वे संघाच्या, कारण सकाळच्या सत्रामध्ये जय हनुमान वाघिवली या संघाने सलग 2 सामने जिंकलेले आहेत, त्यामुळे या टीमनं आजच्या या स्पर्धेतल्या तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे। आता इथून जो जिंकेल तो मात्र खेळेल त्या ठिकाणी खारकोपर संघाविरुद्ध, या गोष्टीकडे पण लक्ष द्या। डाबाला सुरुवात होईल, पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सुदेश साळुंके हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कमध्ये आलाय। 55चं टार्गेट, मयूर पाटील स्ट्रायकिंग एंडमध्ये विकेट किपर आपण पाहताय, स्वतः ऋषी आहे त्या ठिकाणी डीप मिड विकेटमध्ये एक क्षेत्ररक्षक उभा आहे आणि त्यानंतर लॉंग ऑफमध्ये एक क्षेत्ररक्षक उभा केलाय। शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट थर्ड मॅन तुम्ही पाहिला असेल, शॉर्ट गली, शॉर्ट फाईन लेग, मिडॉनमध्ये एक फिल्डर आहे, फटका चांगला आहे, स्क्वेअर लेग रिझर्व्हमध्ये खेळून काढलाय, पहिली रन्स पूर्ण केली आहे, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय, धीम्या गतीने बॉल तर सीमारेषा लगत गेला होता आणि त्या ठिकाणी 2 धावा आल्या बॅटिंग करताना। एनसीसी स्पोर्ट उल्वे टीमला धावसंख्येत वाढ, पहिल्या चटवती मिळाल्या, 2 धावा अकाउंट ओपन झालंय ते म्हणजे उल्वे संघाचं। सुदेश साळुंके हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कमध्ये आहेत, खरं तर तुम्हाला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल। 2 रनची पेनल्टी घेऊन मैदानामध्ये उतरला उल्वे संघ, फारसा प्रेशर नसेल कारण पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिला ऋषी नाईक हा खेळाडू चांगली फलंदाजी करत होता,
पण तो मात्र तेव्हा त्या ठिकाणी रनआउट झाला तेव्हा प्रेशर वाढलं. पुन्हा एकदा फटका त्याच दिशेमध्ये निर्जन स्थळ जिथे कोणी नाही अशा ठिकाणी हा फटका डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये बॉल मात्र निघून चाललाय. सीमा पार, रन्स मध्ये 4. पडला दिलं जाईल. सलग 3 षटकार, सलग 3 चौकार आणि विकेट हॅट्रिक यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे आमच्या आयोजकांच्या वतीनं. आणि प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी प्रत्येकी 200 रुपये. आणि त्यानंतर 5 प्रश्न असतील क्रिकेट क्षेत्रातील, त्या 5मधून 3 प्रश्नाची उत्तरं अगदी योग्य दिली तर 500 रुपये अशी भरपूर चांगली पारितोषिकं आहेत. आणि या स्पर्धेमध्ये मालिकावीरासाठी 2 व्हीलर बाईक, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल आहेत. आणि प्रवेश फी आपण जर का पाहिली तर फक्त 10,000 रुपये आणि 1 लाख प्रथम क्रमांक. इथे आपण पहिला खरं तर पॉईंट आणि कव्हरच्या मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि कमबॅक करतो सुदेश शाळुंके या बॉलवरती. धावा फलकावरती आहेत त्या म्हणजे बिनबाद 10. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. अजूनही आपण पाहिलं तर 26 बॉलमध्ये विजयासाठी धावा करायच्या त्या म्हणजे 45. 45 रन्स हव्यात या ठिकाणी. उल्वे संघाला आतली कडा घेतली, बॉल चालला शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेमध्ये आणि त्यानंतर मात्र अजून एक सिंगल जो रिक्वायर्ड रन आहे प्रत्येक षटकामागे तो मात्र मेंटेन ठेवला आतापर्यंत मयूर पाटील या फलंदाजाने. अकरा धावा खरं तर असेल जी प्रश्न मंजुषा होईल. मगाशी मी उल्लेख केला खरं तर आदरणीय परेश ठाकूर साहेबांच्या वतीनं ते पारितोषिक असेल की प्रेक्षकांना त्या खेळाडूला किंवा तो जो आयवाक्याचा मानकरी तर राहील त्याला की त्यांचा एक विचार आहे खरं तर या सर्व क्रिकेट चाहत्यांमध्ये क्रिकेटचं नॉलेज पसरावं. आणि जे सामने पाहण्यासाठी येत असतात ते फारपणे आपण पाहिलं क्रिकेटचे दर्दी असतात आणि त्यांच्यासाठी ही पारितोषिक असतील. परेश ठाकूर साहेबांच्या वैयक्तिक ते पारितोषिक असेल प्रेक्षकांसाठी. पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना धावसंख्या स्कोर कार्डमध्ये आहे ती म्हणजे उल्वे संघाची बिनबाद 12. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. त्याला थोडं स्पीडअप करा प्लीज. अजून 2 सामने आपल्याला इथे कव्हर करायचे आणि सूर्य अस्ताला जाण्या अगोदर टॉप 3 मध्ये आम्हाला एक संघ क्वालिफाय करायचं. या गोष्टीकडे आपण लक्ष द्या. आजचा पहिला दिवस MD गडगे सर खरं तर आमचे महागुरू. आज वावंजे येथील नाईट स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये CM चषक ती स्पर्धा आहे. अगदी 5-5:30च्या दरम्यानमध्ये रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवनिर्वाचित उदयजी सामंत साहेबांचं शुभागमन होईल आणि तिथे खरं तर सर्व आपले या ठिकाणी परिसरातील दिग्गज नेते मंडळी त्या ठिकाणी असतील आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये तो स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ संपन्न होणार आहे. त्यामुळे अगदी वेळेवरती पोहोचले त्या ठिकाणी वावंजेच्या नगरीमध्ये महागुरू MD गडगे सर त्यांचे आभार व्यक्त करूया. सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाजी मार्कमध्ये होतोय गोलंदाज प्रवीण मुंबईकर. प्रवीण मुंबईकर हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कमध्ये आला. समोर किरण पवार मिस्टर KP. पहिला बॉल फुलर लाईनचा होता. इथे मात्र बॉटम एज घेतली, बॉल गेला शॉर्ट फाईन लेगला. कोणती रन नाही या बॉलवरती. सुरुवात चांगली केली प्रवीण मुंबईकर या खेळाडूने.
कोणती रन नाही आहे. 12 धावा स्कोर कार्डमध्ये. जेव्हा आपण पहिला ऋषी 5 झाला होता रनआउटच्या स्वरूपात तेव्हा भरपूर फ्रस्ट्रेशन त्या चेहऱ्यामध्ये आपण पाहिलं आणि असं व्हायलाच हवं, कारण रनआउटच्या स्वरूपात बाद होणं कोणत्याही खेळाडूला अपेक्षित नसतं किंवा आवडत देखील नसतं आणि तिथे मात्र हा खेळाडू रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला होता. किरणनं मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहिला ऑन साइडमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, आतली कडा घेतली, बॉल चालला शॉर्ट फाईन लेगला, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय, डेंजर एंडकडे आला हा खेळाडू आणि पंचांचा बोट अवकाशाकडे. रन आउट पण ऑनफिल्ड अंपायर निर्णय दिलाय. ऑनफिल्ड अंपायरचा हा निर्णय इथे आलेला आहे. खेळाडू बाद. पहिला धक्का बसतो तो म्हणजे उलवे टीमला. तेरा धाबा स्कोर कार्डवरती आहेत गडी बाजारात. एक प्रवीण मुंबईकर या ठिकाणी आपण पाहिलं या षटकामध्ये सांघिक यश मिळालं आणि त्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय अहिलेश म्हात्रे. स्टायलिश खेळाडू अहिलेश तिसऱ्या क्रमांकावरती आला. बघा डाव्या हाताचा खेळाडू पास झाला आणि त्यानंतर डाव्या हाताचा फलंदाज आणखीन एक मैदानाच्या आतमध्ये गेला. अहिलेश यावेळेस तिसऱ्या क्रमांकावरती. 13 रन स्कोर कार्डवरती आहे. टार्गेट आहे 55चं. बघा प्रेक्षकांनी तयार राहा, तुम्हाला 5 प्रश्न विचारले जातील. जो प्रेक्षक इच्छुक असतील त्यातील जर 3 प्रश्नांची उत्तर तुम्ही अगदी बरोबर दिली तर तुम्हाला 500 रुपये मिळतील. आणि प्रश्न एवढे कठीण नसणार आहेत, सोपे असणार आहेत, क्रिकेटच्या क्षेत्राशी निगडीत प्रश्न असणार आहेत. त्यामुळे जे प्रेक्षक इथे आले त्यांच्यासाठी मात्र एक मोठी खरं तर ही पर्वणी असेल. परेशजी ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून. मुंबईकर पुन्हा एकदा चांगला बॉल. बघा डोक्यावरती हात मारला, टप्पापर्यंत बॉल खाली राहिला, अगदी सबमरीन डिलिव्हरी. आणखीन एक डॉट बॉल आपण इथे पाहिला. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती स्थिरावलेली असेल. एक गडी बाद. 13 धाबा. 13 धाबा स्कोर कार्डवरती आहेत. अजूनही आपण पाहिलं तर या षटकामध्ये कमबॅक केलंय ते म्हणजे वोडाफोन वाह टीमने. 14 धाबा माफी असावी. चौदा रन स्कोर कार्डमध्ये. लॉफ्टेड स्ट्रोक ऑन साइड मध्ये सुदेश साळुंकेच्या आवाकाच्या बाहेर. बॉल मात्र चाललाय वन बाउन्स ओव्हर द रोप, सीमा पार, चौकार. दात खाऊन फिरवतो बॅट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट. 18 धावा स्कोर कार्डमध्ये. 55चं टार्गेट आहे. दोन्ही संघांमध्ये मात्र आता युद्ध तुम्ही पाहताय. एका विभागातील एका परिसरातील हे दोन्ही संघात वहाळ आणि उलवे या 2 संघादरम्यान लढत. गोलंदाज पुन्हा एकदा प्रवीण मुंबईकर. फुल टॉस बॉल, हल्ला बॉल, आक्रमण केलंय. किल्ले प्रतापगड पॅव्हेलियनला हा सलामी देतोय षटकार. अजून एक आलाय षटकार बॅटिंग करत असताना अहिलेशच्या बॅटमधून उलवे टीमला. बघा आयवा कॅच जे पकडतील त्यांनी आमच्या व्यासपीठात संपर्क करा, परंतु डायरेक्ट तुम्हाला पकडायचे. जर तुम्ही झेल पकडले तर लगेच या 200 रुपये तुम्हाला ऑलरेडी मिळतीलच. आणि प्रश्न विचारून जर का सक्सेस राहिलं तर आणखीन 500. बघा बॉलला लेफ्ट केलं, सोडून दिला, बॉलची लाईन रीड केली आणि त्यानंतर पंचांचा इशाराला वाईट बॉल. अगदी योग्य निर्णय अहिलेशचा, कारण त्याने आपण पहिला गार्ड घेतला मिडल स्टंपला आणि तो अगदी योग्य पद्धतीने स्टान्समध्ये उभा राहिला आहे. आणि त्यानंतर त्याने मात्र बॉलची लाईन ओळखली, बॉल कोणत्या दिशेने चालला आहे आणि इथे मात्र हा व्हाईट बॉल. 1+1 अशा 2 धावा इथे मिळतील. पुन्हा एकदा NCC उलवे टीमला. एकूण धावा धावफलकावरती आहेत त्या म्हणजे एक गडी बाद. 26 धावा. 26 धावा स्कोर कार्डवरती. खरं तर टार्गेट प्रचंड मोठा आहे 55चा आणि आतापर्यंत 26 धावा धावफलकावरती या ठिकाणी पाहायला मिळतील. म्हणजे जवळजवळ अजूनही विचार केला तर या सामन्यामध्ये विजयासाठी 29 रनची गरज आहे येणाऱ्या काही बॉलमध्ये. स्विचिटचा प्रयत्न होता मयूरचा आणि इथे मात्र यॉर्कर लेनची गोलंदाजी. यावेळेस मात्र निर्धाव चेंडू सुटकेचा निश्वास घेतला असेल प्रवीण मुंबईकर या खेळाडूने. 2 षटकं संपली. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या धावफलकावरती एक गडी बाद. 26 आता येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये 29 रनची गरज असेल उलवे टीमला. चला शॉर्ट टीम मीटिंग करा, लगेच फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. दिबा ही व्यक्ती नाही, दिबा हे व्यक्तिमत्वही नाही.
अप्रतिम. खरं तर तुम्ही या ठिकाणी ऑडिओ ऐकलं. अंगावरती शहार आणेल एवढं योगदान. 18 बॉलमध्ये आता रन करायचे आहेत 29. 26 धाबा धावफलकावरती. दिबांचं खरं तर या ठिकाणी संपूर्ण कार्य या ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलं. 18 बॉल आणि 29 रन असं टार्गेट असेल मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी मार्कमध्ये पुन्हा एकदा रोहित चिर्लेकर. आयवा कॅच पकडली. आयवा कॅच पकडलेल्या. काय नाव आहे तुमचं? ओमकार पाटील कोपरच्या. नंतर आपण लगेच तुमच्याशी संवाद साधणार आहोत. ओमकार पाटील कोपरचा आहे. पुन्हा एकदा वेगवान बॉल होता. अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका खेळायचा होता आयलेशला, परंतु भरधा वेगानं बॉल निघून चाललाय विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. 17 बॉल आणि 29 धाबा असं समीकरण मैदानामध्ये आलं उल्वे संघासमोर. शेवटचे बॉल 17 आणि रन्स करायच्या त्या म्हणजे 29. 17 चेंडू 29 धाबा. रोहित हा गोलंदाज. पुन्हा एकदा कट केलाय बॉलला. ताकदीपेक्षा युक्तिश्रेष्ठ. आउटफील्डचा पुरेपूर वापर. गॅप शोधलाय. हे तंत्र वापरलंय आयलेशने. इथे मात्र आपण पाहिलं वेगावरती टेक्निकचा वापर आणि बॉल गेला सीमा पार. आणखीन एक आला चौकार. पद्धतीने करावी याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण. कासवाच्या गतीनं हा संघ हळूहळू पुढे चाललाय आणि खराब चेंडूची प्रतीक्षा त्याने केली आहे. 15 बॉलमध्ये 24 धाबा. शेवटचे बॉल 15 आणि 24 धाबांची गरज. इथे खरं तर गेम प्लॅनिंग चालली आहे. रणनीती चालली आहे. कशा पद्धतीने फलंदाजांना डॉमिनेट करता येईल, कशा पद्धतीने उल्वे संघापती दबाव क्रिएट करता येईल यासाठी स्ट्रॅटर्जी आखली जाईल या ठिकाणी वॉडाफोन वाळ टीमकडून. परंतु परिस्थिती आपण पाहिली तर सध्याच्या घडीला पूर्णपणे झुकली आहे उल्वे संघाच्या बाजूला. कारण इथे 15 चेंडूमध्ये धाबा करायच्या 24. आउटफील्ड चांगली आहे. विकेट सुंदर आहे. अशा खरं तर खेळपडून तुम्हाला या 24 धाबा रोखणं म्हणजे एक मोठी अग्निपरीक्षा आहे आणि इथे त्या अग्निपरीक्षेला मात्र सामोरं जावं लागेल वहाल टीमला. मयूरचा फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर. ऑन साइड मध्ये रडार मध्ये आलेला बॉल शॉटम पूल केलाय. इथे आलाय षटकार. भगव्या रक्ताची धमक. टाकलं वहाल संघासाठी. 14 बॉलमध्ये आता विजयासाठी 18 रनची गरज. मयूर पाटील अप्रतिम इनिंग साकारत असताना मैदानाच्या आतमध्ये त्याने 8 बॉल फेस केले. आतापर्यंत आपल्या टीमला 18 रनचं योगदान दिलं आणि त्याच्या बरोबरीने आयलेश मात्र या खेळाडूने 6 बॉलमध्ये आपल्या टीमला 15 धावांचं योगदान दिलं. एक मोठी भागीदारी किरण बाद झाल्यानंतर या दोन्ही खेळाडूमध्ये होत असताना किरण पाटील हे बाद झाले त्यानंतर मात्र दोघांमध्ये एक चांगली भागीदारी होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये 14 चेंडू आणि 18 रनची गरज असेल विजयासाठी. धीम्या गतीने टाकलेला बॉल. इथे उडवला बॉलला लॉंग ऑफ रिझन कडे. शतरक्षक त्या ठिकाणी पोहोचतील बॉल पर्यंत. तद्वर मात्र इथे आपण पाहिल्या तर 2 धावा घेण्याचा अवधी या दोन्ही खेळाडूंकडे होता आणि 2 धावा अगदी सहजगत्या पूर्ण होत असताना आता 13 बॉलमध्ये विजयासाठी रन करायच्या त्या म्हणजे 16. 13 चेंडू आणि 16 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आलंय. शेवटचे 13 बॉल आहेत. या षटकातील शेवटचा बॉल असेल रोहितचा. तिसरं षटक हा खेळाडू हाताळतोय. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं ड्राईव्ह केला बॉलला ऑनसाइड मध्ये सुदेश सालुंके चेंडू खाली आलाय. या बॉलवरती मिळाली आणखीन एक सिंगल आणि या धावसंख्येचा आपण आता विचार केला तर 12 बॉलमध्ये 15 रनची गरज. आयवा कॅच ज्यांना मिळाली. चला या
ओमकार पाटील खारकोपर हा खेळाडू ठरला आयवा कॅचचा मानकरी. तर 200 रुपये तुम्हाला ऑलरेडी मिळालेत. तर प्रश्न मंजुषा खास करून परेश ठाकूर साहेबांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आहे. 5 प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील, त्यामध्ये 3 प्रश्नांची उत्तरं जर का बरोबर आली तर तुमच्या अकाउंटमध्ये 500 येतील. रेडी आहात आपण? पहिला प्रश्न, आपण ही स्पर्धा खेळतोय खरं तर उल्वे नोडमध्ये सध्या आहोत. हे क्रीडांगण आहे, या क्रीडांगणाचं नाव काय? नाही आहेत. तर या क्रीडांगणाचं नाव आहे छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण शिवाजीनगर. अगदी मागे बघितलं तरी समजलं असतं. तर इथे पुढचा प्रश्न आहे, भारतीय संघाने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये किती वेळा विश्वकप जिंकला? वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप किती वेळा जिंकला? नो आयडिया. 1983 कपिल देव रामलाल निखत यांच्या नेतृत्वाखाली आणि दुसरा महेंद्रसिंग धोनी 2011 म्हणजे 2 वेळा. तर दोन्ही प्रश्न चुकलेत. आता तिसरा प्रश्न आहे, सचिन तेंडुलकरने वयाच्या कितव्या वर्षी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं? यस, पहिला प्रश्न बरोबर आला. 16. भरपूर चांगला उत्तर आहे. पहिला प्रश्न बरोबर आला. तर भारतीय संघाने, हा प्रश्न आपण नंतर घेऊया, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जास्त धावा करणारा खेळाडू कोण? पूर्ण फॉर्मॅटमध्ये कसोटी, एकदिवसीय आणि T20 सर्व मिळून जास्ती धावा कोणत्या खेळाडूने केल्या? नो आयडिया. ओके. तर भारतीय संघाचा खेळाडू भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर ज्याने 34,357 धावा केल्या. आता शेवटचा प्रश्न आहे, एक प्रश्न फक्त बरोबर तुम्ही दिलेला आहे. सर्वात जास्त विकेट घेणारा जगातील खेळाडू कोणता आहे? गोलंदाज. नो आयडिया. मुथय्या मुरलीधरन हा खेळाडू आहे ज्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जवळजवळ 1347 विकेट घेतले. आता इथे तुम्हाला 200 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल. NC ठाकूर साहेब आपण पुढे या. आपल्या शुभ हस्ते आम्ही आयवा कॅच 200 रुपयाचं पारितोषिक देतोय. बघा आता पुढे तुम्हाला येताना या स्पर्धेमध्ये थोडा अभ्यास करून यावा लागेल. घ्यायला स्टेजवर यायला अगदी सोपे प्रश्न होते. तुम्ही कोणत्या स्पर्धेमध्ये आलात, कोणत्या ठिकाणावरती आलात, मैदानाचं नाव काय, याचा अभ्यास तुम्हाला आता करावा लागेल. 11 बॉलमध्ये 15 रनची गरज. सुदेश शालुंके चांगला बॉल यावेळेस आपण पाहिला. त्या ठिकाणी पॅडी प्रदीप खारकर हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आला. आणखीन एक डॉट बॉल कमबॅक करतोय आता खरं तर ओढापून वाहा संघ, कारण आता 10 बॉलमध्ये विजयासाठी 15 रनची गरज. एखाद मोठा फटका चेंडू आणि धावांमधलं अंतर कमी करेल, परंतु एखाद दुसरा डॉट बॉल किंवा एखादा विकेट या ठिकाणी ओढापून बॉल संघासाठी निर्णायक राहील. बघा कट केल्या बॉलला, लेट कट. पहिली रन्स पूर्ण केली, फक्त सिंगलच घेतले. आयलेश स्वतःवरती विश्वास दाखवतोय की मी हे टार्गेट चेस करू शकतोय. हा प्रयत्न त्याचा आहे. आणि इथे आता मग पाहिलं तर समीकरण म्हणलं शेवटचे 9 बॉल विजयासाठी 14 रनची गरज. प्रदीप खारकर आणि ऐलेश मात्रे हे 2 खेळाडू प्रचंड अनुभव ज्या खेळाडूंकडे आहे असा खेळाडू दोन्ही आहेत. आणि मैदानाच्या आतमध्ये परफेक्ट ऑलराऊंडर वोडाफोन वाहा संघाचा सुदेश साळुंके इथे सज्ज झाला आहे. 9 बॉल आणि विजयासाठी 14 रनची गरज. थोडं स्पीडअप करा प्लीज. 9 चेंडूमध्ये 14 धावा. खरं तर खूप युनिक संकल्पना आहे. प्रेक्षकांना प्रश्न विचारले जातील. 5 पैकी 3 प्रश्नांचे उत्तर तुम्हाला द्यायचे आहेत आणि मग 500 रुपये त्या ठिकाणी मिळतील. परेश ठाकूर साहेबांच्या माध्यमातून हे खास करून पारितोषिक आलं. वैयक्तिक पारितोषिक आहे. मोटिवेशन जे प्रेक्षक येतात ते मात्र क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. त्यातील काही सुज्ञ प्रेक्षक, त्यांच्यासाठी मात्र महत्त्वाचं हे पारितोषिक असेल. 9 बॉल आणि विजयासाठी 14 रनची गरज. 9 चेंडू आणि 14 धावाचं कॅल्क्युलेशन. वेगवान बॉल टाकलाय. आणखीन एक आपण बॉल पाहिला तर लाईन चेक केली पंचांनी. अगदी उजव्याच्या बाहेर चालला पंचांचा इशाराला वाईट बॉल. चला प्लीज ऑफिशियल पंचांमध्ये आपण दबाव क्रिएट करू नका प्लीज. वाईट बॉल. 9 चेंडूमध्ये आता 13 रनची गरज. शेवटचे 9 बॉल आणि 13 धावा. दीपक बोराडे मेन अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आहेत आणि स्क्वेअर लेग पंच हे म्हणजे कोळी, माहुल कोळीपाडा आणि एक आपण पाहिला देवीचा पाडा आणि आमचे सारसोळे नवी मुंबईचे त्या ठिकाणी उदयजी तांडेल सर आहेत.
वाईट बॉल निर्णायक क्षण मिळाला आणि इथे मात्र आता समीकरण म्हणेल 9 बॉलमध्ये 13 धावांची गरज. अशक्य असं काही नाही क्रिकेटमध्ये, तुम्हाला इथे शक्य करून द्यावं लागेल. बघा अजून एक डॉट बॉल, मी मगाशी उल्लेख केला एखादा दुसरा डॉट बॉल किंवा एखादा विकेट या ठिकाणी प्रेशर वाढवेल, तो म्हणजे उल्वे संघावरती. आणि दुसऱ्या बाजूने जर का एखादा मोठा फटका आला तर मात्र फ्री माइंडेड बॅटिंग करताना तुम्हाला पाहायला मिळेल उल्वे संघ. परंतु परिस्थिती आता फार कठीण होत चालली आहे दोन्ही संघांसाठी. 8 चेंडू आणि 13 रनची गरज. बघा अजून एक डॉट बॉल, कॉन्फिडन्स दाखवला होता आयलेशनं, परंतु त्याला मात्र पूर्णपणे डॉमिनेट केलं सुदेश सालुंकेने. इथे मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू, प्रयत्नांती परमेश्वर. इथे आपण पाहताय जर का तुम्ही प्रयत्न केले तर नक्की तुमच्या पदरी यश येईल आणि जर का प्रयत्न सोडले तर तुम्हाला मात्र इथे पराभवाला सामोरं जावं लागेल. आणि इथे 7 बॉलमध्ये 13 रनची गरज. लिडिंग एज लागली आहे. खरं तर आपण लक फॅक्टर चालू झाले उल्वे संघाचे, कारण तुमची 99% मेहनत त्याच्या बरोबरीने 1% नशिबाचा जर का असेल तर तुम्ही नेहमी यशस्वी व्हाल. आणि इथे बघा 2 डॉट बॉल आल्यानंतर मात्र लिडिंग एज लागली आणि त्या बॉलवरती मिळाला हा निर्णायक चौकार. आता समीकरण बनेल 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 9 रनची गरज. खारकोपर संघ आपण इथे रिपोर्टिंग करा. जय हनुमान खारकोपर टीम कॅप्टन हर्षल आपण इथे उपस्थित राहायचं आहे, कारण विनर विपक्ष खारकोपर अशी पुढची लढत असेल. दुसऱ्या फेरीमधला शेवटचा सामना असेल. मॅच अजूनही संपलेलं नाही आहे, कारण 6 बॉलमध्ये करायच्यात उल्वे संघाला 9. बघा या कंडिशनला हा सामना 50-50 आहे उल्वे आणि वहाळ या दोन्ही संघाच्या बाजूला. कारण इथे आपण पाहिलं तर या अतिशय क्रिटिकल कंडिशनमध्ये जो संघ जो खेळाडू चांगली कामगिरी करेल तो संघ राहील विजेता. आता इथे कोणता खेळाडू 6 बॉल 9 धावा. चला आपण स्पीडअप करा प्लीज, थोडं अजून 2 सामने आहेत त्यामुळे प्लीज सहकार्य करा. वोडाफोन वहाळ विपक्ष NCC उल्वे या दोन्ही संघांमध्ये खरं तर चांगली लढत. जीवनात खरं तर संघर्ष या शब्दाला किंमत नाही आहे, संघर्ष करणाऱ्याला किंमत असं म्हटलं जातं. आता इथे तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल, कारण उच्च ध्येय गाठायचं असेल तर तुम्हाला इथे प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. हार्ड वर्क तुम्हाला करावं लागेल, प्रचंड मेहनत या सामन्यामध्ये करावी लागेल. ऐलेश हा खेळाडू पुन्हा एकदा आपण पाहिला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि प्रदीप पॅडी मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला. प्रचंड अनुभव मी मागाशी उल्लेख आहे दोन्ही खेळाडूकडे आहे. असे खेळाडू आणि गोलंदाजी मार्कवरती इथे आलेत. मासूम कोळी काल आम्ही खरं तर पाहिला या ठिकाणी रांजणपाडा नाईट स्पर्धेमध्ये या संघाचा प्रवास चांगला राहिला आणि सुपर 8च्या लढतीमध्ये या टीमला मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं. परंतु आज पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षण करून हे दोन्ही संघ आज मोठ्या स्पर्धेमध्ये म्हणजे आमदार चषक 2023 पनवेल मतदारसंघाचे कार्यसम्राट आमदार हॅट्रिक आमदार प्रशांतदा ठाकूर साहेबांच्या नावाने ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना हे दोन्ही संघ. मासूम कोळी तयार, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अकूट टप्प्याचा बॉल. खरं तर बॉलिंग ॲक्शन आपण पाहिली तर मला पाकिस्तानचा गोलंदाज सोहेल तन्वरची आठवण झाली, कारण 2 वेळा तो आपण पहिला बॉल खरं तर आपला शोल्डर त्या ठिकाणी राऊंड करतो आणि सेकंड अटॅम्पमध्ये मात्र बॉल डिलिव्हर करतोय. कदाचित तुम्हाला लाईन रीड करायला थोडासा वेळ जाईल, पण तो पहिला बॉल डॉट आलाय. आता 5 बॉलमध्ये 9 रनची गरज. कोण जिंकेल हा सामना, उल्वे की वहाळ, याचं उत्तर तुम्हाला आता या ठिकाणी मिळेल. अथक परिश्रम तुम्हाला आता या सामन्यामध्ये करावे लागतील. न थकता न थांबता न हारता प्रयत्न करण्यासमोर कधी कधी नशिबाला देखील झुकावं लागतं असं म्हणतात. आता या मॅचमध्ये तुम्हाला ते प्रयत्न करावे लागतील. वोडाफोन वहाळ की उल्वे याचं उत्तर मिळेल. एकाच परिसरातील एकाच विभागातील हे दोन्ही ताकदवर संघ आता एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना 5 बॉल 9 धावा. पुढचा बॉल लॉफ केला ऑन साइड मध्ये. सुदेश सालुंकेने प्रयत्न चांगला केलाय, परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर प्रेक्षकांकडून मात्र इशारा येईल. पंचांकडून देखील इशारा आलाय. यस इट इज अ मॅक्झिमम. पॅरल स्ट्रोक 6 धाव्यासाठी आलाय. पॅडीच्या बॅटमधून षटकार. चार चेंडूमध्ये 3 धावा. खेळ मांडला. खरं तर अतिशय भावनिक असं हे गीत आहे आणि इथे मात्र आपण पाहिला हा खेळ देखील तेवढाच भावनांचा आहे. जर का तुमच्या पदरी अपयश आलं तर तुमचे फॅन्स तुमचे चाहते त्या ठिकाणी थोडेसे दुःखी होतील, नाराज होतील, आणि जर का तुम्ही जिंकला तर मात्र तुमचे फॅन्स भरपूर आनंदी होतील. त्यामुळे भावनांचा खेळ. 4 बॉलमध्ये 3 धावा. सेन्सिबल क्रिकेट.
पहिली रन पूर्ण केली, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केला जाईल का, पॅडी पोहोचेल का स्ट्रायकिंग एंडला, थ्रो थोडासा वाईड आणि त्यानंतर मात्र दोघांमध्ये चांगलं ताळमेळ, चांगलं कॉम्बिनेशन. इथे आपण पहिला बघता बघता 2 धावा. हे प्रेझेन्स ऑफ माइंड आहे. मी मगाशी उल्लेख केला, एक्सपिरियन्स इज अ बेस्ट टीचर. अनुभव हा सर्वश्रेष्ठ गुरु आहे. अकॉर्डिंग टू फिल्डिंग हा फटका होता, कारण आपण पहिला शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मधला फिल्डर डीप मध्ये होता आणि एक फिल्डर पॉइंट मध्ये होता आणि अगदी मिड ऑफच्या दिशेमध्ये हा फटका खेळला आणि बघता बघता 2 धावा पूर्ण केल्या त्यामध्ये दोन्ही खेळाडूंनी. आता आपण पहिल्या पेनल्टी नसती तर हा सामना जिंकला असता, परंतु अजूनही 1 रन करायचे 3 चेंडूमध्ये. सामना संपलेला नाहीये. 3 बॉल 1 रन, कंपल्सरी चेसिंग, कंपल्सरी ड्रेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम आहे. तत्पूर्वी हर्षल ठाकूर टीम कॅप्टन, जय हनुमान खारकोपर आपण रिपोर्टिंग करा टॉससाठी. विनर विपक्ष खारकोपर अशी लढत तुम्हाला पुढच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. फक्त 1 रनची गरज, 3 धावाच्या बॉलमध्ये करायच्यात 1 रन. अतिशय चांगला सामना आलाय. टीम कॅप्टन इथे रिपोर्टिंग करत असताना खारकोपर संघाचे हर्षल. शेवटचे 3 बॉल 1 रन. पेनल्टीच्या धावा नसता तर इतक्याला सामना संपला असता आणि इथे मात्र हा संघ पेनल्टी घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलाय. कट केला बॉलला आणि इथे आपण पाहिला तर हा सामना देखील जिंकला, कारण बॉल अगदी चाललाय सीमारेषा लगत आणि इथे येतो हा चौकार. पॅडीच्या बॅटमधून विजयी चौकार उलवे टीमसाठी. वेल प्लेड. चला केपी आपण टॉससाठी पाठवा आपला कॅप्टन. वेळ फार कमी आहे, लगेच टॉस करणार आहोत आम्ही. सामना 4 षटकांचा असेल.